ट्रांसपोर्ट कमिश्नर जम्मू हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे जो आज यहाँ पे मेडिकल कैंप जो है खासकर ड्राइवर्स कंडक्टर्स के लिए लगाया गया, क्या उद्देश्य है इसका? इसका उद्देश्य ये है कि इनकी सेहत का जो फोकस है वो हमारा इनको चेक कर सकें, इनकी आई साइट अच्छी है, इनका बीपी कैसा है, ये सब हम इनका देख सकें ताकि ये अच्छे से अपना जीवन भी जी सकें और एक स्वस्थ नागरिक होने तक हम इनको पहुंचा सकें। तो सर, साल में कितने कैंप्स इस तरह के लगाए जाते हैं जिससे ये पूरी नज़र रखी जा सके कि क्या कमियां हैं ड्राइवर्स कंडक्टर्स में, क्या चीज़ें होनी चाहिए? जनरली ये कोविड के टाइम पे थोड़े कैंप्स कम हुए थे, अदरवाइज़ ये हमारी रूटीन एक्सरसाइज है, ये हम चलते रहता है। ये सिर्फ बस ड्राइवर्स कंडक्टर्स के लिए है या ट्रक ड्राइवर्स के लिए भी है? ये सबके लिए है, जो भी इस ट्रांसपोर्ट प्रोफेशन के साथ जुड़े हुए हैं, जो भी ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के साथ जुड़े हुए लोग हैं, ये उन सबके लिए है। साहब, अगर बात करें हम जिस तरह से एक्सीडेंट्स जिस तरह से रजौरी, पुंछ या हिली एरियाज़ में जो है लगातार हो रहे हैं, उसको रोकथाम करने के लिए या मतलब गाड़ियाँ चेक की जाएं उनके, जिस तरह से कहा जाता है कि कंडम गाड़ियाँ ले जा करके कुछ इल्ज़ामात भी लगाए जाते हैं कि कंडम गाड़ियाँ ले जाते हैं हिली एरियाज़ में, वहाँ पे चलाते हैं, जिससे कीमती जानें जो हैं वो चली जाती हैं। ऐसा कुछ नहीं है। जो गाड़ियाँ अभी मैंने रिसेंटली टेक ओवर करने के बाद जो दो तीन एक्सीडेंट हुए हैं, मैंने सभी का देखा है। गाड़ियाँ पुरानी भी नहीं थी, गाड़ियाँ कंडम भी नहीं थी। एक रजौरी वाला एक्सीडेंट ड्राइवर की नेग्लिजेंस के कारण हुआ है और दूसरे वाला जो हुआ है वो ओवरलोडिंग के कारण हुआ है, बट हम इसको इंश्योर करेंगे कि किसी तरह से इसको भी कंट्रोल कर सकें। सर, शहर के बीचों बीच आरटीओ ऑफिस के बिल्कुल पास में जो लोकल गाड़ियाँ चलती हैं, कंडम गाड़ियाँ हैं, पुरानी गाड़ियाँ हैं, 80-85 मॉडल की गाड़ियाँ, वो कैसे रोड पे चल रही हैं? ऐसी कोई गाड़ी हमारे फोकस में नहीं है, अगर ऐसी होगी तो उसको हम डेफिनेटली कार्रवाई करेंगे। मेरे रोड पे चलती हुई दिखती नहीं है कभी। नहीं, आप कोई नहीं दिखेगी आपको। इधर भी आप चक्कर मार लें, आप बस स्टैंड पे खड़े हैं, अगर आपको कोई कंडम और पुरानी गाड़ी चलती हुई दिख सकती हो, आप इसको शूट कर सकते रेलवे हैं। के साथ चलती हैं, सीमेंट रोड के साथ चलती हैं, नहीं, लोकल ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो सर, क्या एक मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? मैसेज मेरा यही रहेगा कि ट्रैफिक रूल्स को फॉलो करें ताकि एक्सीडेंट्स कम हो सकें और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाएं एज ए सिटीज़न। डिपार्टमेंट का काम जो है एनफोर्समेंट है, बट अगर आदमी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पे आ जाएगा तो कभी ऐसे एक्सीडेंट्स नहीं होंगे। आरटीओ ऑफिस में करप्शन के काफ़ी ज़्यादा इल्ज़ाम लगते रहते हैं और ख़ासकर अगर हम बात करें एजेंट्स को लेके, एजेंट कहा जाता है कि एजेंट हैं वो पैसा लेते हैं और ऊपर भी जाता है पैसा, तो इसके रोकथाम के लिए क्या कर रहे हैं? हमारी सारी सर्विसेज ऑनलाइन हो चुकी हैं। अगर आप जाकर के देखेंगे आज की डेट में किसी को भी बड़े कम सर्विसेज रह गई जिनके लिए वहाँ पे उनको जाना पड़ रहा है। अगर आपको गाड़ी भी ट्रांसफ़र करवानी है आज की डेट में तो आप आधार बेस्ड गाड़ी के ट्रांसफ़र के लिए भरिए, आपको दफ्तर में वहाँ पे भी आने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। हमारी मैक्सिमम सर्विसेज ऑनलाइन है। आप ड्राइविंग लाइसेंस का जो है सिर्फ टेस्ट के लिए आना पड़ता है या गाड़ी की फ़िटनेस लेके गाड़ी को दिखाने आना पड़ता है। अदरवाइज़ आपको मैक्सिमम सर्विसेज के लिए अब आपको आरटीओ ऑफिस में आना ही नहीं पड़ेगा। जब सर्विसेज ऑनलाइन हो चुकी हैं और आपकी इंटरेक्शन नहीं है तो करप्शन की गुंजाइश खत्म हो सर, जाएगी। ये जो एजेंट्स काम करते हैं, हर आरटीओ ऑफिस में एजेंट्स रहते हैं, कुछ ना कुछ काम वो करते ही है, तो उनको लीगलाइज क्यों नहीं किया जाता? उनको कोई लाइसेंस वगैरह क्यों नहीं प्रोवाइड किया जाता ताकि वो लीगल तरीके से काम कर सकें? एजेंट्स को अलाउड ही नहीं है, क्यों करेंगे? जब आप एज ए सिटीज़न आप वो काम कर सकते हैं तो एजेंट्स क्यों करेंगे? ऐसा अलाउ ही नहीं है और इसीलिए हमने ऑनलाइन कर दिया है कि अब आप खुद ही किसी भी CSC सेंटर पे जाकर के अगर आपको मुश्किल आ रही है तो वहाँ जाकर के आप अपनी सर्विसेज को अवेल कर सकते हैं। जितना प्राइवेट गाड़ी को चेक किया जाता है उतना जो कमर्शियल गाड़ियां हैं उनको चेक क्यों नहीं किया जाता है? ऐसा कोई इशू नहीं है। जो आपका कहना है कि प्राइवेट गाड़ी को चेक किया जाता है, कमर्शियल गाड़ी को नहीं किया जाता। कमर्शियल गाड़ी हर 6 महीने के बाद पास होने के लिए आती है। जब गाड़ी 6 महीने के बाद पास होने के लिए आती है तो उसका गाड़ी की पास ही नहीं होगी, क्योंकि ऑनलाइन सॉफ्टवेयर ऐसे बने हुए हैं जब तक उसके डॉक्यूमेंट्स अपलोड नहीं होंगे, जब तक वाहन में उसकी फॉर्मेलिटीज़ पूरी नहीं होंगी, तब तक उस गाड़ी को पास ही नहीं होगी, क्योंकि वाहन पोर्टल उसको पकड़ेगा ही नहीं। तो इसलिए आपको ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको ये पता होता है कि इन गाड़ियों के जो कागज़ हैं वो पूरे हैं। और साथ में वो जो चेकिंग वाला स्टाफ है वो वाहन पे ऊपर खुद ही चेक कर सकता है कि इस नंबर की अगर गाड़ी आ रही है तो इसका कोई डॉक्यूमेंट शार्ट है कि नहीं है। तो इसलिए आपको ये लगता होगा कि गाड़ी नहीं रोकी गई, ऐसा कुछ नहीं है। शुक्रिया सर, मैं सब बातचीत करूँगी। थैंक यू। ऑल जे के ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हमारे से मौजूद हैं। सर, जिस तरह से यहाँ पे जो ये मेडिकल कैंप लगाया गया, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जैसा मैंने पहले भी कहा कि ये एक बहुत अच्छी शुरुआत है, क्योंकि आपने देखा पिछले टाइम जो कोरोना का दौरान निकला उस टाइम जैसे ट्रैफिक वीक हर साल मनाया जाता था, बीच में ये कैंप जो नहीं लगे, लेकिन जैसा अभी शुरुआत ट्रांसपोर्ट कमिश्नर साहब ने की है और आरटीओ डिपार्टमेंट की तरफ से हुई है, मैं चाहता हूं कि इसी तरह आप देखिए आज जहां तकरीबन 200 के करीब ड्राइवर और कंडक्टर, क्योंकि
एक गाड़ी में आपने देखा कि कितनी सारी जानें लेके आप ड्राइवर चलता है। तो इनको बेसिक क्योंकि कैंप लगने से इनको एजुकेट किया जाए। वो ये नहीं है कि अब एक बार किया फिर 2 साल के बाद ये फंक्शन नहीं, ये कंटिन्यू चलते रहने चाहिए। जैसा जितने भी हमारे स्टैंड हैं मेटाडोरों के हर जगह पे हर इसी तरह, क्योंकि आप गाड़ी रुकवा के किसी को एजुकेट नहीं कर सकते। इसी तरह आज इनका तीसरा ये फंक्शन है। अभी और 2 फंक्शन रेलवे स्टेशन है, उसके बाद महेशपुरा मेटाडोर स्टैंड पे है। तो इसी तरह जैसे हमने भी पूरा इनको सहयोग दिया है कि क्योंकि आप रूरल में चले जाइए, अखनूर में बहुत तादाद में गाड़ियां हैं, अब इशनाह में जो नीचे गांव की तरफ जो गाड़ियां जाती हैं वहाँ बहुत सारे ऐसे स्टैंड हैं जहाँ क्योंकि ड्राइवर जो होता है ये काफ़ी सारी जानें लेकर चलता है। और इसी तरह ये फंक्शन होते रहने चाहिए हमारी तरफ से, और ट्रांसपोर्टरों की तरफ से हमेशा सहयोग मिलेगा डिपार्टमेंट को। जी चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। ARTO जम्मू हमारे से मौजूद है, इनसे बात करते हैं। मैम, मैं आपका नाम नहीं जानता इसलिए आपसे नाम पूछना चाहूँगा पहले। जी, मेरा नाम ईशा चेब है। ईशा जी। मैम, ये जो कैंप लगाया गया मेन उद्देश्य क्या है इसका, और क्या आगे भी इस तरह के कैंप देखने को मिलेंगे? जिस तरह से सारे ट्रांसपोर्टर्स प्रेसिडेंट वगैरह कह रहे हैं कि इस तरह के कैंप्स और भी लगाए जाने चाहिए, हर जगह पे लगाए जाने चाहिए। जी, हर जगह लगाए भी गए हैं। इस दफ़ा पहले हमने अवेयरनेस रैली निकाली थी नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत, और आज ये हेल्थ चेकअप कैंप है जिसमें कि बड़े मात्रा में ड्राइवर्स और कंडक्टर्स आप देख सकते हैं आए हुए हैं और अपना हेल्थ चेकअप करा रहे हैं। ड्राइवर्स की पूरी टीम मौजूद है। इसके अलावा कल जो है महेशपुरा चौक में रहेगा एक इसी तरीके का कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। और एक और कार्यक्रम है हमारा यहाँ रेलवे स्टेशन में जितने भी हमारे ड्राइवर्स कंडक्टर्स होंगे उनका भी हेल्थ चेकअप किया जाएगा और एक टीम वहाँ भी आएगी। तो किस तरह की फैसिलिटीज़ जो हैं इसमें ड्राइवर कंडक्टर्स को दी जाएंगी? किस तरह का इलाज या किस तरह के टेस्ट वगैरह किए जाएंगे? इस तरह में जो नॉर्मल रूटीन चेकअप होते हैं वो सारे होंगे। आंखों का चेकअप होगा, आइज़ का चेकअप होगा, ब्लड शुगर, BP का जो नॉर्मल रूटीन चेकअप जो होते हैं वो सारी टीम जो है करेंगे। और मौके पे इन्होंने कुछ दवाइयाँ भी लाई हुई है तो वो भी डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। जी। चलिए, क्या एक मैसेज देना चाहेंगे? नशा मुक्त भारत अभियान के अंतर्गत यही मैसेज देना चाहूँगी यूथ को, स्पेशली ड्राइवर्स और कंडक्टर्स भी जिसमें शामिल हैं, कि कृपया नशे से दूरी बनाए रखें। क्योंकि जब कभी आप नशा करके गाड़ी चलाते हैं तो केवल आप ही नहीं बल्कि आपके साथ जितने भी लोग पीछे सवारी बैठी हुई है उनकी जान भी आपके हाथों में है। तो नशे से दूरी बनाए रखें और अपनी जो यात्री जो आप गाड़ी में लेके चल रहे हैं उनकी जान को सुरक्षित रखें। अच्छा मैम, पिछले कुछ दिनों से देखा गया कि लगातार 2-3 एक्सीडेंट हुए जिसमें काफ़ी लोगों ने अपनी जानें गंवाई हैं। क्या कारण मानते हैं? मेन कारण क्या है? रोड्स है, गाड़ी की मेंटेनेंस है, या नशा या मोबाइल? क्या कारण मानते हैं? जब कभी भी एक्सीडेंट होता है उसके पीछे कई कारण होते हैं कि कभी कभी रोड की हालत भी होती है, कभी ड्राइवर्स की नेग्लिजेंस भी होती है, मोबाइल पे बात कर रहे हैं, मतलब विभिन्न डिफरेंट रीजंस है जिस वजह से एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो इसीलिए नशा भी एक कारण उसमें है। तो इसीलिए ये हमने जो ये आज हेल्थ चेकअप करवा रहे हैं हम, तो वो वही वजह है कि अगर ड्राइवर्स की वजह से है कुछ तो वो ठीक किया जा सके। ड्राइवर्स की हेल्थ भी एक इशू हो सकती है उसमें। अच्छा मैम, जहाँ हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स को लेकर के काफ़ी ज़्यादा जो अवेयरनेस की जाती है, चालान्स किए जाते हैं, गाड़ियाँ सीज़ की जाती है, वहीं अगर हम RTO ऑफिस के बिल्कुल साथ की बात करें, वहाँ पे कंडम ट्रक्स लगे होते हैं जो लोकल रेलवे के साथ चलते हैं, सीमेंट के साथ चलते हैं, लोकल वो जम्मू में घूमते हैं, उन पे कोई नज़र क्यों नहीं रखी जाती है? जी, सब पे नज़र है। जो कंडम ट्रक्स हैं, हमारी जो सरकार का जो है एक ऑर्डर निकाला गया है, जम्मू सिटी में है और श्रीनगर सिटी में 20 साल से ऊपर जितनी भी कमर्शियल गाड़ियां हैं वो तो उनके बंद कर दिया गया, मतलब उसको स्क्रैप उसका हो रहा है। अब तो इसी बात से तो लोग परेशान हैं कि RTO ऑफिस के बिल्कुल साथ में लगभग 2-2.5 हज़ार गाड़ियाँ हैं, लेकिन नहीं है, वो नहीं चलती है। मुझे तो नहीं लगता है, अगर चलती है तो इन्फोर्समेंट में ज़रूर पकड़ के उनको जब्त किया जाएगा। चलिए, हम ज़रूर आपको दिखाएंगे। जी बिल्कुल। हमारे साथ प्रेसिडेंट हैं जम्मू छंब बस सर्विस के, इनसे बातचीत करेंगे। आज जो यहाँ पे मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो मेडिकल कैंप लगाया गया है, सर सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। मेरा नाम भारत भूषण शर्मा है, जम्मू छंब यूनियन का मैं प्रधान हूँ। तो आज जो इधर कैंप लगाया गया है, ये अथॉरिटी की तरफ से कैंप लगाया गया, ट्रांसपोर्ट कमीशन की तरफ से कैंप लगा रहे हैं। ये बार बार हमको जो अवेयरनेस कैंप है नशा मुक्त,
कि नशा जो भी है इसको अवॉइड करने के लिए, ड्राइवर कंडक्टर को समझाने के लिए, क्योंकि जब कोई ड्राइवर कंडक्टर एक ऐसा हमारा डिपार्टमेंट ऐसा महकमा है कि जो 24 घंटे ऑन ड्यूटी पे रहते हैं, गाड़ी चलाते रहते हैं सुबह शाम, इनके पास हॉस्पिटल जाने के लिए या कहीं जाने के लिए टाइम नहीं होता। इसलिए जो मेडिकल कैंपेन का रास्ते में तो हम इनके कैंपेन लगा सकते, कमिश्नर साहब की तरफ से और डिपार्टमेंट की तरफ से इन्होंने एक ऐसा कैंप लगाया जहां हमारे सारे ड्राइवर कंडक्टर अपने मेडिकल फिटनेस चेकअप करा रहे हैं। और जो नशा मुक्त, मेन जो नशा मुक्त है, क्योंकि ये नशा है ये अपने लिए भी हानिकारक है और दूसरे लोगों के लिए हानिकारक, क्योंकि एक बस ड्राइवर जो एक बस चलाता है 50 से 60, 40 से 30 लोग गाड़ी में बैठते हैं। अगर उसकी कोई ऐसी नेगलेंसी से, ऐसे नशे से कोई किसी का जानी नुकसान न होता तो वो हमारा अपना नुकसान है, हमारे लोगों का नुकसान है। इसलिए ये नशे के अवॉइड करना, नशा मुक्त करने के लिए जो अगर कैंप हैं, ऐसे अगर कैंप लगाए जाएं, मुझे लगता है कि कुछ ना कुछ इससे हम लोगों को फ़ायदा होगा। हमारे ड्राइवर कनेक्टर जो नशा लेते हैं वो भी इस चीज़ से मुक्त होंगे। आपने देखा होगा पिछले कई दिनों से जो है लगातार एक्सीडेंट हो रहे हैं हिली एरिया में। राजौरी पुंछ की अगर हम बात करें, डोडा चनाव वैली की हम बात करें, एक्सीडेंट्स जो हैं वो होते रहते हैं, कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो जाती हैं। क्या कारण मानते हैं इसके पीछे का, क्या कमियां रह जाती हैं जिसके कारण ये एक्सीडेंट्स होते हैं? देखिए कि जो एक्सीडेंट है ये तो कहने का मतलब है कि एक लापरवाही मान सकते हो मेन कारण आता है। और जब जहाँ एक्सीडेंट होता है ये ड्यू टू रोड के जो बैड कंडीशन है उसकी वजह से भी हो सकता है। बरसात में कोई स्लिप मार जाती है गाड़ी या कुछ कर जाती है, बहुत सारी चीज़ें फैक्टर जो आ जाते हैं एक्सीडेंट में। ये एक्सीडेंट जब होता है ये हमारे हाथ में या आपके हाथ में नहीं है, ये ऊपर वाले का ही होता है। मगर हम तो चाहते हैं कि जो हमारे ड्राइवर कंडक्टर भाई गाड़ियाँ चलाते हैं थोड़ा अपने ध्यान से और लापरवाही ना करते हुए लोगों की जान का ख्याल रख के गाड़ी चलानी चाहिए। मगर ये ज़्यादा कारण मुझे लगता है कि रोड की वजह से भी, हिली रोड में जो बैड कंडीशन है और जो बरसात का मौसम है उसकी वजह से ज़्यादा काज ऑफ एक्सीडेंट बन जाते हैं। गाड़ी चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल करना, म्यूज़िक लाउड लगा के रखना, वो भी एक कारण हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ें जो हैं कि ये काज ऑफ एक्सीडेंट बन जाती हैं। जैसे मोबाइल गाड़ी चलाते हैं, हम भी कहीं अपनी छोटी गाड़ी चलाते हैं तो कभी कभार हमको फ़ोन आ जाए, मोबाइल आ जाए, तो हमारी 24 घंटे यही कोशिश होती है गाड़ी साइड पे लगा के हम मोबाइल यूज़ करें। मगर मैं इस मीडिया के माध्यम से अपने ड्राइवर कनेक्टरों को ये मैसेज देना चाहता हूँ कि गाड़ी चलाते समय कभी भी मोबाइल का यूज़ ना करें, क्योंकि ये भी एक आपका एक्सीडेंट का कारण बन सकता है। ARTO जम्मू सलीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। सलीम सर, जिस तरह से आज जो ये मेडिकल कैंप यहाँ पे लगाया गया है ड्राइवर्स व कनेक्टर्स के लिए, क्या एक मैसेज रहेगा आपका और क्या उद्देश्य था इस मेडिकल कैंप का? ये हमें तो लगता है कि जब भी हम चेकिंग पर जाते हैं, कभी नाइट को भी जाते हैं या सुबह भी जाते हैं, तो क्या होता है कि जिस ड्राइवर को देते हैं वो देखते हैं तो वो नशे से गाड़ी चलाता है, नशा करके गाड़ी चलाता है। तो ये जो ट्रांसपोर्टर हैं इनके काम क्या है कि ये सुबह से लेकर शाम तक गाड़ी चलाते हैं। तो हमारी कोशिश ये इसीलिए मेडिकल कैंप लगाया गया है हमारे डिपार्टमेंट की तरफ से कि ये लोग जो हैं जो गाड़ी वेयर हाउस में लगाए, बस स्टैंड में लगाए, तो वो उसको थोड़ा सा टाइम मिले और फ्री इधर आके चेकअप करवाए, ताकि उसको पता लगे कि मैं किस स्टेज पर हूँ, या मेरी नज़र ठीक है, या मुझे शुगर, ब्लड शुगर है, या कुछ भी इधर चेक करवाया जा सकता है। उनके लिए ये खासकर कैंप रखा गया, जिससे लोग थोड़ा सा सीखेंगे कि हम नशा ना करें। आने वाले समय में इस तरह के कैंप्स कहाँ पे लगने जा रहे हैं और टाइमिंग क्या रहेगी और लोगों से क्या अपील रहेगी? ये 2 कैंप हमारे जो हैं, एक महेशपुरा में लगने जा रहा है इसी टाइम पर, यही टाइम है। दूसरा एक रेलवे स्टेशन टैक्सी स्टैंड में लगने जा रहा है, वो 21 तारीख को है। तो आप हम सब लोगों से रिक्वेस्ट करें कि उधर आके वो कैंप अटेंड करें और उसका ये जो मेडिकल टीम आई है, 10 डॉक्टरों की टीम है, इसका भरपूर फ़ायदा लें। सलीम साहब, अगर बात करें हम जिस तरह से चेक किया जाता है, गाड़ियों को चेक किया जाता है, देखने में ये आ रहा है कि प्राइवेट गाड़ियों की तरफ थोड़ा ज़्यादा ध्यान है और कमर्शियल गाड़ियों की तरफ कम है। ओवरलोडिंग देखने को मिल रही है, पोल्यूशन देखने को मिल रहा है, धुआं गाड़ियों से निकलता हुआ दिख रहा है, लेकिन वहाँ पे कोई कार्रवाई नहीं देखने को मिलती है। ओवरलोडिंग देखने को मिलती है, वहाँ पे कोई कार्रवाई देखने को मिलती है। प्राइवेट गाड़ियों के धड़ाधड़ चालान भी हो रहे हैं, कार्रवाई भी हो रही है। स्कूल बसेज़ की बात करेंगे, वो भी एक परेशानी का सबब बनी हुई है। कैपेसिटी कुछ होती है और बच्चे ठूस ठूस के भरे जाते हैं। मैं आपको सीधी बात बता दूं कि ये जो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट है ना, ये प्राइवेट गाड़ियों के पीछे नहीं होता है, ये हमेशा कमर्शियल गाड़ियों के पीछे होता है। जब भी ये पकड़ता है, जब भी नाका लगाता है, रात को लगाएगा, दिन को, ये कमर्शियल गाड़ियाँ पकड़ता है। और ये जो इसकी फिटनेस जो होती है, फिटनेस की कोई भी गाड़ी जब फिटनेस होती है उसकी वीडियोग्राफी होती है, तो वीडियोग्राफी में उसको फिटनेस होती है। ये आज वो टाइम नहीं रहा है कि ऐसे अनफिट गाड़ी पास हो जाए या
किसी को लाइसेंस इस तरह मिल जाए। जो लाइसेंस है सबकी वीडियोग्राफी होती है, वीडियोग्राफी में अगर जो पास करता है वही पास होता है, दूसरा किसी कोई सिफारिश करे या कुछ इस तरह के कोई भी हथकंडे लगाए, लेकिन हम उसको लाइसेंस नहीं देते हैं। हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट्स के खिलाफ भी काफ़ी मुहिम छेड़ रखी थी हर विभाग ने, और मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट ने भी काफ़ी गाड़ियाँ सीज़ भी की इस दौरान में। तो अभी भी देखने में आ रहा है कुछ गाड़ियाँ अभी भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के बिना चल रही हैं। ये क्या है कि हम दिन को जब नाका लगाते हैं ना, तो उसमें हमने काफ़ी गाड़ियाँ पकड़ी हैं, लेकिन ये कुछ लोग जो हैं जो कहते हैं ना कि कुछ तबका जो होता है 15-10% जो होता है वो उसी तरह रहता है कि दिन को गाड़ी नहीं चलाई, शाम को चला ली, चोरी छुपे चला ली। इस तरह की मेरे ख्याल 100 के हिसाब 150-200 गाड़ी जो है वो थानों में सीज़ है, हमने जो सीज़ की हुई है, उनको रिलीज़ कराने के लिए नहीं आ रहे हैं। दूसरा, हम जहाँ जो गाड़ी मिलती है हम उसी वक्त सीज़ कर देते हैं। हम इसको वो नहीं करते कि इसको छोड़ दिया जाए, हम वहाँ उसको जब उसका नंबर प्लेट का नंबर आएगा उसके पहले दिन हम छोड़ते हैं, जाओ भाई नंबर प्लेट लगा लो। तो हम इसके पीछे पूरी तरह हैं। तो क्या एक मैसेज रहेगा? हमारा मैसेज रहेगा कि जितने भी लोग हैं सारे जिन्होंने नंबर प्लेट नहीं लगाई है वो सारे नंबर प्लेट लगा लें। और मैं यूथ तबका को कहूँगा कि नशा मुफ्त गाड़ी चलाएं, नशे से बचें। और एक मैं चीज़ आपको सीधा बता दूंगा कि एक माँ बाप को 25 साल अपना बच्चा तैयार करने में पालने में लग जाता है, तो वो क्या होता है कि 80% लोग इसी जो बच्चे स्टूडेंट हैं वो इस एक्सीडेंट से मर जाते हैं। तो मैं उनको कहूँगा कि अच्छी तरह गाड़ी चलाएं, अपने माँ बाप का ख्याल रखें और अपनी जान बचाएं। जान दोबारा नहीं मिलती है, तो अच्छी तरह गाड़ी चलाएं। चलिए, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए। थैंक यू। ये थे हमारे साथ ARTO जम्मू सलीम साहब। और जिस तरह से यहाँ पे बेयर हाउस में जो पुराना RTO ऑफिस है, यहाँ पे जो एक मेडिकल कैंप लगाया गया था, जिसका उद्देश्य ये था कि ड्राइवर कंडक्टर्स जो हैं उनको उनकी हेल्थ चेकअप जो है वो किया जाए। और यहाँ पे आप देखेंगे दवाइयाँ चेकअप जो है वो काफ़ी अच्छे से जो है वो किया जा रहा है। यहाँ पे हर ड्राइवर कंडक्टर को जो है वो यहाँ पे चेक किया जा रहा है, BP चेक किया जा रहा है, बाकी सारी चीज़ें। और जिसमें कोई कुछ पाया जा रहा है उसको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो मेडिसिन भी दी जा रही है। और इस तरह के कैंप जो हैं बताया जा रहा है कि आगे भी जो है इस तरह के कैंप जो हैं लगाए जाएंगे, ताकि ड्राइवर्स व कंडक्टर्स की हेल्थ पे जो है नज़र रखी जा सके और एक अच्छा इन्वायरमेंट जो है वो ड्राइवर्स कंडक्टर्स को दिया जाए, ताकि एक्सीडेंट्स जो लगातार बढ़ रहे हैं उस पे कहीं ना कहीं जो है एक रोक इस ऐसे भी लग सके। क्योंकि कुछ कमियां तो रहती होंगी, कुछ वजूहात तो रहती होंगी। हेल्थ जो है ड्राइवर कंडक्टर्स कहीं ना कहीं अपनी हेल्थ की ओर जो है ध्यान नहीं दे पाते होंगे, क्योंकि रात दिन उनका काम है गाड़ी चलाना। तो कहीं ना कहीं इस तरह का जो मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट की तरफ से जो ये कदम है कहीं ना कहीं सराहनीय है। आपकी इस पर क्या राय है? आप भी अपनी राय जो है वो ज़रूर साझा कर सकते हैं। इसी तरह की मज़ीद अपडेट्स के आप देखते रहें न्यूज़ 4 इंडिया। मैं फाज़म मडैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ हैं। तो अगर हमारे भाई बंधु नशा मुक्त होंगे तो गाड़ी की जो सेफ्टी है, जो रोड सेफ्टी है, ये उससे भी जुड़ी हुई चीज़ है। तो इसके रिपरकेशंस हमारे घर के साथ, हमारी सोसाइटी के साथ और अपने लोगों के साथ जुड़े हुए हैं। इसके साथ साथ ये भी ज़रूरी है कि हमारे ड्राइवर बंधुओं का, कंडक्टर बंधुओं का और ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहे, ताकि उनको किसी किस्म की तकलीफ। सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझते हुए अपने हॉस्पिटल से उठ कर के आप लोगों के बीच आप लोगों का चेकअप करने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। मैं आशा करता हूँ कि हम सब लोग इसका भरपूर फ़ायदा उठाएंगे और आपकी जो बीमारी है उसको अर्ली स्टेज पे डायग्नोज करके ये लोग आपको उचित आपका जो है उपचार कर सकेंगे, ताकि आप लोग स्वस्थ रहें और हमारा भारत देश आगे को प्रगतिशील हो सके। थैंक यू। हम लोग जैसे कि आपको आज पता है रोड ट्रैफिक सेफ्टी और साथ में ड्रग अब्यूज़ के एक कैंप में इकट्ठे हुए हैं। तो मेरा बस इतना कहना है कि जो नशा मुक्त भारत अभियान गवर्नमेंट ने चलाया है, हमें उसमें इक्वली सबको पार्टिसिपेट करना है। ये सिर्फ डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, ना कि हेल्थ की और ना ही सिर्फ ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की। ये हमारी अपनी जिम्मेदारी है कि हम लोग या हमारे भाई बंधु या हमारे बच्चे इस गलत आदत में ना आ जाएं। और अगर बाई चांस जाते हैं तो उनके जो आरंभिक लक्षण हैं उनको हम पहचान के उनको जल्दी से जल्दी काउंसल करके हम उन्हें वापस सही रास्ते पे लेके आएँ। इसके अलावा अगर बाई चांस कोई इसमें पड़ भी चुका है, कोई इस मुसीबत में पड़ भी चुका है, तो हम उसे एक
गुनहगार की तरह ना देखते हुए एक विक्टिम की तरह देखें और उसका जल्दी से जल्दी इलाज करवाएं। गवर्नमेंट के अपने रिहैबिलिटेशन सेंटर्स हैं, हमारे काउंसलर्स हैं, साइकेट्रिस्ट हैं, वो जो कि इस काम में अपने प्रोफेशनल्स हैं, उनसे मिलके और उनका जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट करवाएं। और दूसरा, आज मेडिकल कैंप भी हैं। अगर आपको लोगों को किसी तरह की कोई तकलीफ़ है, ये हमारे स्पेशली आप लोगों के लिए ये कैंप लगाया गया है, तो अपनी मेडिकल कंडीशंस के लिए भी आपको आज यहाँ हम देखेंगे। अगर आपको कोई दिक्कत है उसके लिए भी, और आपकी स्क्रीनिंग करेंगे ताकि कोई अगर दिक्कत आपको भी है तो अर्ली स्टेज में उसका डिटेक्शन हो के उसको हम ठीक कर सकें। धन्यवाद। अभी लिए ये मैंने दूसरे कैमरे में करता हूँ, बढ़ा लेता हूँ ऐसे। यहाँ तक लाइट है, मैं यहाँ और छुट्टी मिली ना, कहाँ करिए।